नया साल है, लेकिन निश्चित तौर पर आप लोगों को भी, आप सभी के, आप दर्शकों को, सबको, देश के लोगों को, दुनिया के लोगों को ये 2024 में खुशखबरी मिलेगी कि मैं फिर से 2024 में मामा बनूंगा और सीमा सचिन मीना के घर में खुशी आएगी, किलकारी आएगी, 0 नंबर के कपड़े आएंगे, मिठाई आएगी, हम छोछक ले जाएंगे, डस्टॉन होगा, ढोल बजेगा, गीत होंगे, दावत होगी और आप लोगों का भी मुंह मीठा कराया जाएगा। ये खुशी 2024 की आएगी और इस खुशी में सभी लोग शामिल हैं, सब लोग चाहते हैं, क्योंकि सीमा सचिन मीना ने जिस तरह से सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के लिए अपने को सर्वस्व न्यौछावर किया है, जिस तरह से घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, मेरा गांव मेरी माटी मेरा देश के तहत और भारत की सफलता के लिए, चाहे क्रिकेट का मैदान हो, चाहे चंद्रयान हो, चाहे आदित्य L1 हो, चाहे भैया दूज हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे दीपावली हो, चाहे करवा चौथ हो, चाहे हरियाली तीज हो, चाहे गणेश चतुर्थी हो, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे नया वर्ष हो, हर कार्य में सीमा सचिन मीना ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खोलकर दिखा दिया कि भारत और पाकिस्तान में यही अंतर है। भारत में महिलाओं की पूजा की जाती है, भारत में महिलाओं को सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना, हीर रांझा, लैला मजनू, शीरी फरियाद, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, पद्मावत और हाड़ा रानी जैसा इतिहास मिलता है। ये भारत की महानता है, ये भारत सरकार की महानता है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी और केंद्र में भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का महत्व है कि हमारा देश महिलाओं को बहुत सम्मान देता है और इसीलिए 33% आरक्षण महिलाओं को संसद और विधानसभा में, यानी कि कानून बनाने के लिए भी भारत सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाया है और हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। 2024 में निश्चित तौर पर सीमा के यहां खुशी आएगी और ये खुशी सभी के लिए अच्छी खुशी होगी और सब उसमें भागीदार होंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं GM इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ ID शर्मा। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह मौजूद हैं। देश हित के लिए इनका बहुत अच्छा कार्य है, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देखता आ रहा हूं। आज हम कुछ चर्चा करें। बहुत बहुत स्वागत है वकील साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव में चंद महीने बाकी हैं, क्या अब की बार किसकी सरकार देखना चाहेंगे? अब चुनाव तो आएंगे, लोकतंत्र हमारा सबसे बड़ा पर्व है, संवैधानिक पर्व है। जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी जानी चाहिए, चाहे जो भी सरकार हो, लेकिन आम जनता और देश की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार, तीसरी बार मोदी सरकार 400 के पार, ऐसा लोगों का मन है। कैसे मानूं मैं आपकी बात को 400 के पार? आज मैं मानता हूं, आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन जो इन्होंने जनता के लिए योजनाएं बनाई हैं, बहुत योजनाएं बनाई हैं जनता को साधन देने के लिए। आप प्रधानमंत्री आवास योजना ले लो, सुकन्या योजना ले लो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ले लो, तमाम योजनाएं बनाई हैं, लेकिन ये जो योजनाएं हैं वो कहीं तक धरातल पर उतरती हुई नजर नहीं आ रही। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उतर रही। देखिए, 76 साल की आज़ादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने सोची कि हर घर को जल नल योजना मिले, हर घर में पीने का पानी नल के द्वारा मिले। पहले क्या होता था, वही तालाब है गांव का, उसी में पशु नहा रहे हैं, उसी में आदमी औरत नहा रहे हैं, उसी तालाब का पानी भर के पीने के लिए लाया जा रहा है। ये थी व्यवस्था है। दुखद है, कहना पड़ रहा है, लेकिन एक सरकार आई जिसने जल कल योजना चलाई। गजेंद्र सिंह शेखावत जल मंत्री रहे, लगातार 24 घंटे इस काम के लिए कर रहे हैं। भारत सरकार के एक अभिन्न अंग है। हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया। CFSL पहले 100 वाट का बल्ब लाइट देता था उतनी, आज 9 वाट का बल्ब उतनी लाइट देता, 8 वाट का बल्ब उतनी लाइट देता। लोगों के लिए जागरूकता आई है। तो हर घर में बिजली पहुंचाना, हर गांव और घर के सामने सड़क,
पक्की रोड खड़ंजा बनाने का काम किया। उज्ज्वला के द्वारा हर घर में जो चूल्हे से आंखें अंधी हो जाती थी, महिलाओं की नजर कमजोर हो जाती थी, उन्हें की किस्मत बन गई थी सुबह शाम चूल्हे को फूंकना, दोपहर को फूंकना, मेहमान आया नहीं कि किसी भी टाइम उन्हें चाय बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए फूंकना है। तो हर घर उज्ज्वला योजना पहुंचाई, हर घर गैस सिलेंडर पहुंचाए, ये हर घर गांव में, हर घर में, हर गांव में अस्पताल, डिस्पेंसरी, हर बड़े गांव के बीच में स्कूल, हर कई गांव के बीच में इकट्ठे में इंटर कॉलेज, फिर एक शहर के बीच में डिग्री कॉलेज, ये व्यवस्थाएं दी हैं। एम्स खुले हैं, बड़े हैं, पहले एक एम्स होता था, आज हर राज्य में एम्स है। आईआईटी खुले हैं, पहले कितने एयरपोर्ट होते थे, आज हर राज्य के कई कई जिलों में एयरपोर्ट है, हर जगह एयरपोर्ट है। पहले ट्रेन चलती थी धक्कम धक्का, कोयला पड़ रहा, वो प्राचीन थी, हम ये नहीं कह रहे वो विकास की गति नहीं थी, वो भी विकास की गति थी, वो भी शुरुआत थी जब बॉम्बे में पहली ट्रेन चली। लेकिन आज वंदे भारत चल रही है, आज वंदे मातरम ट्रेन चल रही है, आज इतनी सुपरफास्ट ट्रेनें चल रही हैं जो बहुत तेजी से ले जा रही हैं, हर चीजों को स्पीड बढ़ा दी गई, रेल लाइनें बिछा दी गई, इलेक्ट्रॉनिक बिजली की लाइनें दी गई। तो कहीं ना कहीं बदलाव आया है। भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाने का काम किया है, सरकारों ने काम किया है। अगर सरकारों ने भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया तो बेटी पेट में बचाई, तो बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भी मुफ्त शिक्षा देने का काम किया, यूनिफॉर्म देने का काम किया, किताबें देने का काम किया, और पढ़ा के नौकरी लगवाने का भी काम किया, और पढ़ा के आकाश पाताल धरती तीनों लोकों पर उसकी सेवाएं लेने का काम किया। आज दुनिया के हम नंबर 1 हैं। एयर सर्विसेज में हमारी बेटियां सबसे नंबर 1 हैं, मेडिकल सर्विसेज में, नर्स सर्विसेज में नंबर 1 पे हैं। राजनीति हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे विधि का क्षेत्र हो, चाहे पत्रकारिता के क्षेत्र हो, सब जगह महिलाएं आगे हैं तो आगे हैं। इस्कॉन हो, चाहे इसरो हो, चाहे आदित्य L1 की सफलता हो, चाहे चंद्रयान 3 की सफलता हो, हर जगह महिलाओं ने बहुत अपनी चीजें की हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ग्राउंड जीरो पर काम करना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े कैनवस पर काम करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मक्खन की टिक्की पर लाइन नहीं खींचते, पत्थर की शिला पर लाइन खींचने का काम करते हैं, जो पूरी दुनिया देखती है। समस्त उत्तर प्रदेश में गांव-गांव पानी के लिए साधन हो रहे हैं और जा रहा है। जहां पानी की जरूरत नहीं है वहां भी टंकियां लग रही हैं और घर घर नल लग रहा है। मैं मानता हूं आपकी बात को पानी दे रहा हूं, बड़ी कर रहा हूं। लेकिन एक वही उसी उत्तर प्रदेश में जो 12 लाख जनसंख्या वाली एक नगर पालिका खोड़ा जो डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में आता, वो मैंने देखा, वो पानी के लिए तिरह तिरह कर रहा। पानी की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हो सकता है कमियां हो, मैं नहीं कह रहा, लेकिन उस पर आप लिखिएगा, सरकार काम करेगी, भारत सरकार का जल मंत्रालय काम करेगा, उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी की सरकार काम करेगी। और खोड़ा शायद मैं समझता हूं महेश शर्मा जी के संसदीय क्षेत्र में आती है, नहीं आती, जनरल बीके सिंह, ठीक है, जनरल बीके सिंह साहब के क्षेत्र में आती है। तो निश्चित तौर पर बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं। उनकी कर्मठता अभी आपने देखी जब उत्तराखंड में टनल में फंसे हुए मजदूरों के लिए वहां वो ग्राउंड जीरो पर लगे रहे, वहीं रुके और जब तक निकले नहीं तब तक वहां से हटे नहीं। तो निश्चित तौर पर उनके क्षेत्र में आती है, और तो निश्चित तौर पर उसमें अवश्य सुधार भी होगा, बदलाव भी होगा। जो विधायक होंगे उनसे भी कहेंगे आप लिख के दीजिएगा, हम उसको फॉरवर्ड करेंगे और आप डाल दीजिएगा। हम आपके, अगर आपकी ऐसी समस्या है तो हम अपने पेज डॉक्टर AP सिंह लायर पे डाल सर, वो मेरी समस्या नहीं है, वो मेरी नहीं है समस्या, वो 12 लाख जनता की। हाँ, 12 लाख जनता की। और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप पत्रकारिता के माध्यम से, मीडिया का जो चौथा स्तंभ है, पत्रकारिता का काम यही है, सच्चाई को सामने लाना, ग्राउंड जीरो को सामने लाना, जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका पर नियंत्रण करने का काम पत्रकार करते हैं। और आपने वो काम किया, आप भेजिएगा, डालिएगा। हमारे पेज से जनरल बीके सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं, माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी हैं, गवर्नर साहब भी हैं, भारत सरकार के भी कई लोग हैं, सब जुड़े हुए हैं। जल मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत जी तो हमारे अच्छे मित्र हैं, गार्जियन हैं, राजस्थान से बड़े बड़े प्रिय हैं, तो हम उनसे बहुत निजी संबंध हैं। आप डालिएगा, भेजिएगा, हम अपने पेज डॉक्टर AP सिंह लायर पे लिखेंगे, हम इंस्टाग्राम डॉक्टर AP सिंह लायर पे लिखेंगे। उसमें आजकल सोशल मीडिया का माध्यम है, मुझसे भी जागरूकता करके शायद आपकी समस्या को, आपकी जो समस्या उठाई है उस समस्या को पूरी कर सकें। तो ये थे सीनियर अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से डॉक्टर AP सिंह। इनका कहना है कि हम अगली बार भी
माननीय नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री का चेहरा देखना चाहते हैं देश में। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने देश में सुधार भी बहुत किया है और करेंगे। रही बात जो अभी कहीं पानी की या कहीं किसी की छोटी मोटी समस्या, तो आप हमारे पेज पर लिखें, हम उस बात का समाधान करेंगे, हम उनसे अवगत कराएंगे। सीमा हैदर वाला पूछ दो। हाँ पूछ लो, वो ट्रेंडिंग में चलेगा, तो काट के रील में डाल काट के डाल लेना। सर, एक बहुत खुशी की बात है, आपकी जो धर्म बहन है जी, सीमा जी हैं, सीमा सचिन मीणा जी हैं, मीना है। सीमा सचिन मीणा हैं, तो वो आज एक खुशी देने वाली हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, 2024 अंग्रेजी नया साल है, लेकिन निश्चित तौर पर आप लोगों को भी, आप सभी के, आप दर्शकों को, सबको, देश के लोगों को, दुनिया के लोगों को ये 2024 में खुशखबरी मिलेगी कि मैं फिर से 2024 में मामा बनूंगा और सीमा सचिन मीणा के घर में खुशी आएगी, किलकारी आएगी, 0 नंबर के कपड़े आएंगे, मिठाई आएगी, हम छोछक ले जाएंगे, डस्टॉन होगा, ढोल बजेगा, गीत होंगे, दावत होगी और आप लोगों का भी मुंह मीठा कराया जाएगा। ये खुशी